बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथ पांव फूल गए। जो बाइडन ने आते ही कश्मीर पॉलिसी और इंसानी हुकूक की पामाली पर मोदी से हिसाब मांग लिया। जो बाइडन ने भारत से मुतालिक अपने नए प्लान का ऐलान कर दिया। एक तरफ चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भारत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने का प्लान, जबकि दूसरी जानिब कश्मीर इश्यू पर एक फैसला कुन स्टेप लेने का प्लान। वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि आखिर क्यों ट्रंप के दौरे हुकूमत में भारत और अमेरिका के ताल्लुकात आगे बढ़े और अब जो बाइडन की पॉलिसी भारत के लिए क्या पैगाम लाई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता रोज अपने ओहदे से सुबुकदोश होने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी में कई आदात मुश्तरका हैं, जैसा कि दोनों ही आला दर्जे के छिछोरे और मदारी हैं। दोनों ही बड़े बड़बोले और आला दर्जे के झूठे भी हैं। चुनाचे यही वजह थी कि अमेरिका के भारत से ताल्लुकात बहुत तेजी से आगे बढ़े, जिसकी असल वजह नरेंद्र मोदी और ट्रंप के जाती ताल्लुकात भी थे, क्योंकि ट्रंप का कुलिया ही यही है कि वो जाती ताल्लुकात को बढ़ाकर अमेरिका के ताल्लुकात को किसी भी मुल्क से आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन कराम, मोदी की तो ट्रंप से कुर्बत का यह हाल था कि जब ट्रंप भारत के दौरे पर आया तो ना सिर्फ मोदी उसे बगलगीर होने के लिए बड़ा बेताब नजर आया, बल्कि फरते जज्बात में ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप कहता रहा, जिनका भारतीय अवाम ने खासा मजाक भी बनाया। लेकिन इसमें कसूर मोदी का भी नहीं, क्योंकि आज मोदी वजारत उज़्मा के जिस मनसब पर बैठा है इसका उसने कभी ख्वाब में भी तस्वुर नहीं किया होगा। भला हो बीजेपी का, जिसने भारत में हिंदुइज्म के प्रचार के जरिए अवाम की अक्सरियत के दिमाग में मोदी के लिए जगह पैदा की और यूं वो भारत का वजीर आजम बन बैठा। ट्रंप के दौरे सदारत में भारत के अमेरिका से ताल्लुकात बहुत तेजी से आगे बढ़े और भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। उस दौर में भारत के अमेरिका से कई अहम किस्म के मुआहदे भी हुए, जबकि भारत के लिए अमेरिकी हथियारों और टेक्नोलॉजी के दरवाजे भी खुले। अमेरिका की भारत से यह कुर्बत बेमानी न थी और न है। अमेरिका कभी अपने कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करता और भारत जैसे मुल्क को अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इस्तेमाल करता है। और इसका सबसे बड़ा तजर्बा पाकिस्तान को है, जो कई दहाइयों तक अमेरिका को अपना दोस्त समझकर उसके हाथों बेवकूफ बनता रहा। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान का अंदाजा वही गया कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं, अपनी गर्ज का गुलाम है और अपनी मतलब बरारी के लिए आंखें फेरने में लम्हे की देर नहीं लगाता। भारत और अमेरिका की दोस्ती नई नई है और भारत भी एक नई नवेली दुल्हन की तरह अमेरिका से बहुत सी उम्मीदें बांधे बैठा है। लेकिन आने वाला वक्त ही भारत को बताएगा कि उसकी कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं। नाज़रीन कराम, ट्रंप ने भारत से जो कुर्बत दिखाई और जिस अंदाज में भारत में भारी सरमायाकारी की और भारत से गर्म जोशाना ताल्लुकात कायम किए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका यह समझता है कि चीन के उभरते हुए आलमी सियासी और मुआशी किरदार को रोकने और उसके आगे बंद बांधने के लिए भारत अमेरिका का इंतहाई अहम शराकतदार साबित हो सकता है। और यूं भी भारत और चीन के दरमियान कोई ज्यादा बेहतर और काबिल इत्मीनान ताल्लुकात भी नहीं। चुनाचे यही वजह है कि ट्रंप भारत पर बड़े मेहरबान रहे और उनके दौरे सदारत में भारत के अमेरिका के साथ दिफाई ताल्लुकात जिस तेजी से आगे बढ़े, उसने भारत को अपने पुराने और रिवायती हलीफ रूस से भी दूर कर दिया। नाज़रीन कराम, ट्रंप के सदारती इलेक्शन हारने और जो बाइडन के जीतने के बाद अब भारतीय और अमेरिकी सफारतकारों और सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर गहरी नजर रखने वाले माहिरीन की नजरें अब भारत और अमेरिका के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर मरकूज हैं कि आया इन मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद गर्म जोशाना ताल्लुकात पर अब क्या असरात मुरतब होंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि जो बाइडन ट्रंप के मुकाबले में एक संजीदा किस्म के लीडर हैं और उनकी तरजीहात भी यकीनन कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन यह तय है कि अमेरिका और भारत के माबैन ताल्लुकात में किसी किस्म की बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका की तारीख इस बात की शाहिद है कि सुदूर की तब्दीली से अमेरिका की खारजा पॉलिसी में किसी किस्म की बड़ी तब्दीली कभी रूनुमा नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका की खारजा पॉलिसी मुल्की मफादात के ताबे होती है, आने वाले सदर के जाती मफादात के ताबे नहीं। और यही अमेरिका की खारजा पॉलिसी की रूह है जिस पर वो बरसों से अमल पैरा है।
नाज़रीन इकराम, जो बाइडन भारत के लिए और भारत जो बाइडन के लिए कतई नया नहीं है। जो बाइडन की भारत के साथ शनासाई पुरानी है और उस वक्त से है जब जो बाइडन सीनियर हुआ करते थे और सेनेटर हुआ करते थे। जो बाइडन की भारत के साथ शनासाई पुरानी है और उस वक्त से है जब जो बाइडन सेनेटर हुआ करते थे। और शायद बहुत से लोग इस बात से आगाही नहीं रखते होंगे कि जो बाइडन ने 2008 में अमेरिका के भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा कराने में बड़ा मरकजी किरदार अदा किया था। लेकिन यह भी हकीकत है कि आज जो बाइडन और उनकी नायब सदर कमला हैरिसन भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से सख्त नाखुश हैं और उन्हें इस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कमला हैरिसन की वालिदा चूंकि भारतीय नयाद हैं, चुनांचे भारतीयों को उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि कमला हैरिसन माजी में भारत की जानिब से कश्मीरियों और दीगर अक़लियतों पर किए जाने वाले मजालिम पर बड़ी बाकायदगी से आवाज बुलंद और एहतजाज करती रही हैं। चुनांचे जो बाइडन और उनकी हुकूमत से यह तवक्को करना फजूल होगा कि वो ट्रंप की तरह भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आंखें बंद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने अपने दौरे सदारत में नरेंद्र मोदी के तमाम मजालिम के बारे में मुसलसल चश्मपोशी से काम लिया, लेकिन जो बाइडन से यह तवक्को नहीं की जा सकती। नाज़रीन इकराम, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के आलमी माहिरीन का इस ज़िमन में कहना है कि अमेरिका की नई हुकूमत भारत के साथ अपने ताल्लुकात में किसी बड़ी तब्दीली की मुर्तकिब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में अमेरिकी हुकूमत ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उसे तेजी के साथ उभरती मुआशी और सियासी कुव्वत चीन का रास्ता रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए खित्ते में भारत और उसके ताउन की शदीद जरूरत है। और भारत भी नहीं चाहता कि चीन इस खित्ते में एक बड़ी मुआशी और सियासी कुव्वत के तौर पर उभरे। लेकिन यह भी हकीकत है कि अब चीन न सिर्फ इस खित्ते की बल्कि दुनिया की एक उभरती हुई सियासी और माशी कुव्वत का रूप धार चुका है और उसे रोकना अमेरिका या भारत के बस में नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, गुजरते वक्त के साथ साथ ज्यों ज्यों भारत और चीन के बाहमी ताल्लुकात में तलखी और कशीदगी बढ़ रही है, भारत अपनी सलामती को लाहिक खतरात और कसीर कौमी इश्तराक की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर जापान और ऑस्ट्रेलिया के नजदीक तरीन होता जा रहा है, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत की तरह चीन की उभरती कुव्वत से बुरी तरह खाइफ हैं। चुनांचे इस सूरत हाल को देखते हुए और मौके की मुनासबत से अमेरिका ने इन तीनों ममालिक को साथ मिलाते हुए क्वाड नामी एक इत्तेहाद तश्कील दिया है, जिसका मकसद खित्ते में चीन की बढ़ती सियासी और अस्करी कुव्वत के आगे बंद बांधना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की इस इत्तेहाद में शमूलियत ने उसके रूस के साथ ताल्लुकात में नई उलझन और पेचीदगी पैदा कर दी है, क्योंकि रूस पहले ही भारत की अमेरिका से कुर्बत पर उससे नाराज है और क्वाड में भारतीय शिरकत ने रूस की नाराजगी में इजाफा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, भारत को इस बात पर भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बाइडन चीन के बारे में सख्त किस्म का मौक़िफ़ नहीं रखते जैसा कि ट्रंप रखता था। माजी में जो बाइडन चीन के खिलाफ रजायत पसंदी का इजहार करते हुए इस हकीकत का एतराफ़ भी कर चुके हैं कि बिलाशुबा चीन एक बड़ी और उभरती हुई मुआशी कुव्वत है और उनका चीन के बारे में सोच का अंदाज भारत को परेशान कर रहा है। भारत ये चाहता है कि जो बाइडन क्वाड के प्लेटफॉर्म से चीन के लिए सख्त रवैया इख्तियार करें, और भारत इस सिलसिले में कितना संजीदा है इसका अंदाजा न्यू दिल्ली में कायम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर के इन अल्फाज से लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि अगर भारत को ऐसा नजर आया या महसूस हुआ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन के बारे में कोई नरम रवैया या सोच अपना लिया है, तो भारत क्वाड में अपनी शमूलियत पर नजर सानी कर सकता है कि आया वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहे या फिर इसे छोड़ दे। नाज़रीन इकराम, जो बाइडन के सदारती मनसब संभालने से कबल ही अमेरिका के भारत के साथ बड़े गहरे और अहम फौजी ताल्लुकात बन चुके हैं और गुज़श्ता बरसों में भारत के अमेरिका के साथ कई अहम नौइयत के मुआहदे तय पा चुके हैं। दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका फौजी मशकें भी करती रही हैं, जबकि हालिया दिनों में दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताउन में इजाफा हुआ है। अमरीकी बहरिया ने भारतीय बहरिया के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाने वाले अमरीकी FA-18 तैयारों की एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंडिंग और टेक ऑफ की आजमाइशें भी की हैं, और इसकी वजह यह है कि भारतीय बहरिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रूसी MiG-29 तैयारों की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, जबकि अमेरिका भारत को अपने FA-18 तैयारे ऑफर कर रहा है।